हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय चैनल। आशा कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी हिसाब से। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन होंगे और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यह है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जरूर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नहीं समझ में आएगा आप फिर बताइए, फिर बता वीडियो बनाएंगे अच्छे से, आपको हम एकदम क्लियर करके छोड़ेंगे। और मानिए यहीं से नंबर आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्ट हमें समझना है और कुछ नहीं, मैथ्स को रटना नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट समझना है, क्या कॉन्सेप्ट। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के भी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो चलते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताएंगे। तो एक क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है कुछ बच्चों को यहाँ से आ रहा होगा क्वेश्चन। तो जिनको आ रहा है क्वेश्चन वो देख लें, कर लें, और करके कमेंट में तुरंत बताइए। जिन बच्चों को आ रहा हो कमेंट में आंसर दे दें। तब तक के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से हम या तो एलएचएस को सॉल्व करें या आरएचएस को सॉल्व करें। तो अधिकतर एलएचएस को ही सॉल्व किया जाता है, ताकि क्वेश्चन हमारा परफेक्ट रहे और आंसर भी हमारा परफेक्ट है, ज़्यादा हमें झेल माल ना करना पड़े। तो इसलिए हम क्या होते हैं, एलएचएस करेंगे, क्या लिखेंगे एलएचएस, और यहाँ से सॉल्व करेंगे। एलएचएस हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर, आपको पता है डिनोमिनेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर ये होता है, न्यूमरेटर ये होता है। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कह रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है। डिनोमिनेटर करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, क्योंकि ये जो साइन है प्लस का, ये चेंज हो जाता है जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं किसी भी चीज का। तो वहाँ क्या होगा, माइनस जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर क्या हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हम जानते हैं, अगर ए माइनस बी है और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी है, तो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये होता है ए प्लस बी है कोई चीज ये, और ए माइनस बी है एक ब्रैकेट में। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये 1 हमारा ए स्क्वायर समझ लीजिए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर। तो आपको यहाँ तक का हम, मुझे आशा है कि पूरा समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं। ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो ये जो है, इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के। तो ये जो फॉर्मूला है, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें क्या बताया, कॉस माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे और इधर भेजेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो है ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम उस तरफ चलते हैं कॉपी के, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आगे उधर हम चलते हैं।
ये रुक जाइए बस। क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर अपॉन में था साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर कॉमन है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और स्क्वायर के अगर लिए हम ऊपर लगा दिए, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा होता है, रुक जाइए थोड़ा कैमरा सही कर लें आप लोगों के लिए। ये अब यहाँ तक ज्यादा समझ आएगा। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में, कॉसेक थीटा के लिख सकते हैं ना बचुआ। और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर्म में हम किसके लिख सकते हैं, कॉट थीटा के। आपको पता होगा ना बचुआ कॉट थीटा को, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ जो स्क्वायर है, स्क्वायर हम लगा देंगे। और हमें प्रूव क्या करना था, यही तो करना था। क्वेश्चन देखिए तो हमारा क्या, RHS प्रूव्ड हो गया, RHS हैंस प्रूव्ड ना बचुआ। यहाँ तक का केका समझ में आवा, समझ में आ गया हो गया ना, 100% आया होगा, नहीं आया होगा फिर से आप देख लीजिए एक बार। और मैंने अपना यहाँ 100% दिया है, और अगर नहीं आपको लग रहा है नहीं दिया है तो ये आपकी गलती है भैया। हमने तो दिया है भैया, हम नहीं कहेंगे कि हमने कंजूसी किया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कंजूसी करेंगे। और एक क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन और है यार, थोड़ा इसको इधर रखो, बताइए क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत हो रही है, ये बस ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एक हमारा कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, इक्वल टू सेक थीटा के। हमें पता है आप लोगों को आ रहा होगा, जिनको जिनको भी आ रहा है वो तुरंत सॉल्व कर कर आंसर कमेंट में दे। हमसे पहले सॉल्व करना चाहिए भैया लोग, और आप यार बहादुर हैं, आप लोग तो बहादुर हैं भैया, तुरंत कर लेंगे सॉल्व। औका यार क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन को आप लोग जल्दी सॉल्व करिए, बहादुर हैं आप लोग, बहुत तेज सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए तो मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए अच्छा हम कर रहे हैं, आप भी करिए, हमसे तेज कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा है, और क्या है, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आप पहले करिए तो हम कर रहे हैं। करिए, तो हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस थीटा में, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस है यहाँ, ये प्लस यहाँ उठा कर रखे नहीं, तो यहाँ भी कॉस थीटा है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 माइनस साइन थीटा होगा, और ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आ गया हो गया। मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो आएगा ज़रूर ही, ठीक है। ये थोड़ा सा बस, ठीक है, तो चलते हैं। ये जो है ये होगा कॉस थीटा प्लस होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये होगा 1 का स्क्वायर
माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, इससे ये कहानी ख़त्म हो गया। वैसा भैया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें टू सेक थीटा प्लस करना है। बचा है क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बचा है, नीचे 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया 2 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, कहानी ख़त्म, बचा एक कॉस थीटा। अरे नहीं समझ में आया ये, रुक जाइए, इधर और समझ आते हैं, इधर और सिंपल में समझते हैं। रुक जाइए, क्या बचा है हमारे पास, ऊपर है 2 कॉस थीटा, ऊपर है 2, रुक जाइए भैया एक थोड़ा सा समय दीजिए, बस थोड़ा कैमरा भी सेट करना पड़ रहा है। ले लेंगे यार, बोर्ड ऑनलाइन किए हैं, आ जाएगा 2 दिन में, तब तक ले थोड़ा दिक्कत हो रही है बस। 2 कॉस थीटा है और नीचे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो ये जो 2 थीटा, इसे इंटू में कॉस थीटा, और इसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं ना भैया। ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा ख़त्म, ये बचा 2 1 कॉस थीटा, और ये जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल होता है सेक के, किसके, सेक थीटा के। तो 2 इंटू सेक थीटा, और हमें लाना क्या था, सेक थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव, RHS हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और है जो हमारा अंडर रूट में है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक थीटा इक्वल tan थीटा और प्लस कॉट थीटा। इसको हमें इसके इतना प्रूव करना है, RHS के इक्वल लाना है। अगर RHS इक्वल हो गया तो हो गया, नहीं फिर हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को भी सॉल्व करेंगे। देखिए पेन दिख रहा है, कम दिख रहा है, कहाँ गई वो वाली पेन, रुक जाइए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये जो सेक थीटा है इसको हम बनाएंगे, सेक थीटा को हम किस फॉर्म में बना सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, LHS सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा LHS। तो सेक थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला आप पढ़े होंगे, फार्मूला बता दें क्या, पहले फार्मूला बता दें, अच्छा बता देते हैं, रुक जाइए। फार्मूला क्या होता है, कहाँ बताएं भैया, अभी इसी में दिक्कत हो जाएगी, रुक जाइए, हम फार्मूला इधर बताते हैं, तो इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा, रुक जाइए। हाँ तो फार्मूला, ये फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा यार, कॉपी में बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 100% कहीं नहीं जाएगा। देखिए, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कम समझ में आ रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं यहाँ सीधा। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। रुक जाइए, थोड़ा ऐसे करते हैं, और जब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब हम कॉस को पकड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इतना समझ में आया है, एक फार्मूले से 3 फार्मूला बना, एक फार्मूला और लिख लेते हैं, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा को जब हम पकड़ेंगे तो होता है 1 लेकर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम पकड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ना भैया, यही तो होगा। रुक जाइए, डाउट है यार थोड़ा सा हमको भी ना। हाँ यही होगा, यही होगा, यही होगा। और अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ तो इससे भी 3 फार्मूला बन गया। एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1 के। तो अगर हम इसको करेंगे सेक स्क्वायर थीटा पकड़ेंगे, देखिए दिख रहा है, हाँ सेक स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे टेन को पकड़ेंगे, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कम दिख रहा है ये पे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, देखिए वहाँ क्वेश्चन में आते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप क्वेश्चन रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा को बताइए, आप बताइए, बताइए क्या होता है, बताइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हैं, मैं पूछूँगा, ये प्लस नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। अगर ये प्लस में है तो हम इसे टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पहले लिख सकते हैं। और ये जो ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये 1 प्लस हो गया 2। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि 10 को 1/कोट भी कर सकते हैं। अगर हम देखिए, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया कहोगे ना, फिर से बताएं। देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा, देखिए वहाँ तक जा रहा है, इंटू कॉट थीटा। गए यहाँ से थोड़ा लिखते हैं तो समझ में आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, और प्लस है तो 2 इंटू टेन को हम बना सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कटा बचा 1, तो देखिए यही फॉर्म में तो बना ये। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर से एक कहानी ख़त्म। बता का बबुआ का बचा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए ये हमारा आ गया RHS प्रूव्ड, ठीक है। कुछ अब हम थोड़ा हाई लेवल में नहीं जाते हैं, कुछ थोड़ा डाउन लेवल में क्वेश्चन लाते हैं। देखिए एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, करना हो तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यार पता है आप लोग होना आ रहे हैं, आप मुझसे तेज कर रहे होंगे। इधर आते हैं, 10 मिनट हो गया भैया पढ़ाते पढ़ाते यार, पता नहीं व्यूज़ तो आते नहीं, क्या बताएं, कमेंट करिए यार, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बड़ी समस्या है। वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोग देखते नहीं यार, देख लीजिए करिए, अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं समझ में आता है बताइए, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आया तब पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, वो तो बस हम बोल दिए। एक क्वेश्चन और है प्रूफ डेट के जो क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है, उसमें का एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, फिर उसके बाद हम और थोड़े दूसरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक प्रूफ और देख लें तो आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपको दे दें, ये एक और करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। और इसके बाद मैं इसकी पूरी बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियो, एकदम स्टार्टेड से वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो बनेगी स्टार्टेड से, एकदम जीरो लेवल से उसमें समझाएंगे एकदम भैया, कोई वो नहीं रहेगा। आल फार्मूलाज लिखाएंगे, टिग्नोमेट्री के आल सब कुछ कराएंगे। बात नहीं करते हैं ज़्यादा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, आप लोग कहेंगे भैया कुछ पढ़ाते नहीं हैं,
सिर्फ बात ही करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ये सब होता रहता है। तो आगे चलें ना बछुआ? जोश लेवल कितना है? अभी ये ना बताइएगा कि PW वाला यार हम कॉपी कर रहे हैं, जोश लेवल बताइए आप। ये अरे यार डायलॉग हो गया है जोश लेवल। हमारे मोदी चाचा मिलोडी खिला रहे हैं, आप देखे होंगे ना, ट्रेंड चल रहा है मिलोडी वाला। चलिए कोई बात नहीं, इनका भी मन था मिलोडी खिलाने का। अब चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं इस टॉपिक को, ये तो भैया यहाँ दिक्कत हो जाएगी ना। तो आगे चलते हैं, LHS हम करते हैं क्या, LHS। भैया हम टेन थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। टेन थीटा को किस में लिख सकते हैं, बताइए। टेन थीटा को हम लिख नहीं सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं ना। यहाँ तक का समझ में आवा ना भैया एकदम। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये जब होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। 100% समझ में आया कि नहीं? बोलिए भैया, काहे काहे शांत है। और साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल सकते हैं। अभी आपको फॉर्मूला पीछे बताए नहीं थे, देखिए आप लिखे होंगे कॉपी में, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना। और क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 प्लस हो गया, एक इधर है साइन स्क्वायर थीटा, एक यहाँ है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना भैया। और -1 बचा है, 1 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए प्रूफ हो गया ना, RHS प्रूव्ड। ये समझ में आ गया होगा ना, RHS प्रूव्ड हो गया। अब भैया प्रूफ डेट के क्वेश्चन आप अपने बुक से लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हम उसको बनाकर उसी कमेंट में सॉल्व कर देंगे। और उसको एक शॉर्ट टाइप के जो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैं छोड़ दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके फंसे होंगे बुक में, अगर मुझसे लगेगा यार, प्रयास करूँगा पूरा कि आपके क्वेश्चन को और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं दे पाऊँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। प्रूफ डेट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो प्रूफ डेट से ही क्वेश्चन ज़्यादातर, अधिकतर प्रूफ डेट से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी में फंसते हैं। और तो सारे इजी होते हैं, आप अभी देखेंगे अगर। अब हम थोड़ा क्वेश्चन टाइप के और लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं दिया गया है, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, इन अ रेक्टेंगल क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगल ABCD, जहाँ पर AB है 20 सेंटीमीटर हमें बताया गया है, और ट्रेंगल BAC 60। और क्या करें, कैलकुलेट हमें बताना पड़ेगा, कैलकुलेट साइड BC। हमें यहाँ BC जो है वो बताना है, BC जो साइड है। तो क्या कह रहा है, इनर रेक्टेंगल है भैया, कौन रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं ना, इस फॉर्म में रेक्टेंगल। अब क्या कह रहा है, इना उसका AB जो है वो 20 सेंटीमीटर है, हमें A मानते हैं, इसे B मानते हैं, इसे C मानते हैं, इसे D मानते हैं। AB है 20 सेंटीमीटर, कह रहा है ट्रेंगल BAC है 60। थोड़ा यार तिरछा बन गया, सॉरी। ये क्या कह रहा है, 60 डिग्री। और हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BC बताना है, हमें ये बताना है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन डेट, गिवन डेट लिख दिए। गिवन डेट हमें क्या दिया गया,
BC हमें बताना है, AB हमें कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल BAC दिया है 60। अच्छा, हम अगर BC बताएंगे और AB हमें पता है, तो हमें ऐसा क्या चीज़ ले लें, साइन लें कि कॉस लें कि टेन लें, जिसमें हमें BC और AB ही लेना पड़े, सोच के बताइए। तो हम जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कोड के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है हमारा, और ये हमारा बेस होता है। तो हमको क्या लेना है, हमें यही तो बताना है, BC परपेंडिकुलर हमारा BC है और हमारा AB है, AB हमें 20 दे दिया है, तो tan थीटा बराबर, देखिए, और थीटा की वैल्यू हमें 60 दी गई है, यहाँ हम 60 रख लेते हैं, tan 60 बराबर क्या होगा, BC 20, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कमेंट करिए, tan 60 की वैल्यू बताइए, tan 60 की, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ना, और ये जब इधर आएगा मल्टीप्लाई करा देंगे, 20√3 आएगा सेंटीमीटर, BC हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आ गया होगा ना भैया। एक क्वेश्चन और है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसके बाद हम नहीं बताएंगे, फिर ये 18 मिनट हमारा हो गया। हम बहुत सोचे थे बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट की क्लास लेंगे, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है, ये 100% आएगा, शायद देख लीजिएगा। ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ये 100% आएगा, इसमें A और B की वैल्यू बताना है। 100% नहीं बोल सकते यार, नहीं अभी पता लगेगा, कोई कहेगा भैया आप कहे थे आया नहीं, कोई बात नहीं यार, जैसे हम तो अंतर्यामी है नहीं, हमें समझाना है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अगर पेपर में आएगा तो करिएगा, ठीक है। जाइए 1 सेकेंड, तो एक नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे, मेरा मन बदल गया, अब 2 करेंगे। एक सोच रहा था लेकिन 2 अच्छे हैं ना, दोनों अच्छे हैं, तो क्या फ़ायदा छोड़ने के लिए। कह रहा है फाइंड दी, क्वेश्चन पूरा लिखें, फाइंड द एक्यूट एंगल, ये आधा ही लिख दें, ए एंड बी कोई क्वेश्चन है भैया, एक्यूट एंगल में है, एंड इफ यहाँ दिया गया है यदि साइन थीटा साइन A + 2B दिया है √3/2, और क्या यहाँ कॉस थीटा दिया गया है, कॉस A + 4B है 0 के। क्या बताना है यहाँ हमें, बताना क्या है, रुक जाइए, ए एंड बी बताना है, ए क्या होगा एंड बी क्या होगा, ठीक है। और इसमें एक बात और कह रहा है कि एल बड़ा होगा बी से, ठीक है, जो भी आंसर हमारा आएगा वो बी से बड़ा होगा ए, तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। ये वाली पेन दिख रही है, ये दिख रही है यार, ये दिख रही है, कम दिख रही है क्या, यही वाली ठीक है, इसी से समझा देते हैं, सॉल्व करिए। तो हम पहले क्या साइन थीटा निकालेंगे, साइन A + 2B करेंगे, √3/2 करेंगे, साइन A + 2B, ये जो कितने, ये किसकी वैल्यू है, साइन में किसकी वैल्यू है ये बताइए, √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की ना, साइन 60। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑन कंपेरिजन करेंगे, ऑन कंपेरिजन अगर करेंगे बहुत साइड का, तो क्या भैया ये साइन थीटा से कहानी ख़त्म होगा, तो बचेगा A + 2B 60, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब हम उठाते हैं क्या, कॉस थीटा वाला उठा लेंगे क्वेश्चन, कॉस थीटा कॉस A + 4B है इक्वल 0 के। यहाँ तक समझ में आया, कॉस A + 4B है, A + 4B
ये कितने की वैल्यू होती है cos में, ये कितने की, cos 90 की, cos 90 की ऑन कंपेरिजन करेंगे कोस की कहानी खत्म होगा। a प्लस 4b 90 के, ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इधर ही करते हैं कि उधर करते हैं, पलट लीजिए, उधर कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उधर जगह भी ज़्यादा है। सॉल्व लिख देते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस 2b 60, a प्लस 4b 90 के, प्लस करेंगे यहाँ, अगर यहाँ हम प्लस करेंगे यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देते हैं। अगर एक संख्या घटानी है तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे इसकी कहानी खत्म हो गया, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, ये माइनस प्लस माइनस हुआ, तो क्या यहाँ 2b आएगा, -2b, यहाँ कितना आएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 30 90 में से 60 जाएगा, तो कितना -30 होगा। ये प्लस से प्लस की कहानी खत्म, b बराबर कितना 30/2 कर सकते हैं, ये माइनस से माइनस खत्म, 15 आएगा, ये इक्वल हमारे 15 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो a प्लस 2b है 60 है, i की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 हमें पता है 15, यहाँ 15 पुट कर दें, 60 हो जाएगा, a प्लस 30 हो गया और 30 ये हो गया, और क्या हमारा a पकड़ेंगे 30, ये 60 है, सॉरी 60 माइनस 30 होगा, ये होगा, तो हमारा कितना यहाँ हो जाएगा 30 बचेगा। a हमारा 30 हो गया, b हमारा 15 हो गया। देखिए क्वेश्चन में कहा था ना a क्या ज़्यादा होगा b से, तो देखिए a ज़्यादा है b से, तो इसमें आंसर ये होगा हमारा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। बस यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और जो बने हैं उनके लिए तो लाइक ही कर दीजिएगा भैया, कमेंट तो ज़रूर करिएगा यार भैया, आप लोगों से ही तो मज़ा आता है, आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, समझते हैं ना। तो चलिए तब तक बाय बाय, टाटा।